हेलो एंड वेलकम। हम बात करने जा रहे हैं फुटबॉल की और आज चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल का एक और मुकाबला जिसका सेकंड लेग खेला जाएगा। ये सेकंड लेग होगा रियल मैड्रिड और चेल्सी के बीच। ये खेला जाएगा स्टैमफोर्ड ब्रिज में। और पहले अगर हम बात करें कि फर्स्ट लेग में क्या क्या हुआ था, तो फर्स्ट लेग में 1-1 की स्कोर लाइन थी, लेकिन क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि इसमें अवे गोल का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए चेल्सी आज जब स्टैमफोर्ड ब्रिज में उतरेगी रियल मैड्रिड के सामने अपने घर पर, तो वो एक गोल की कहीं ना कहीं अवे लीड लेकर उतरेगी। इसके अलावा अगर हम पिछले मुकाबले की बात करें तो पुलिसिक ने पहला स्कोर किया था चेल्सी के लिए और दूसरा जो है वो बेंजेमा ने स्कोर किया था। और उसके बाद चांसेस ऐसा नहीं था कि दोनों टीमों के पास इसके बाद नहीं थे, लेकिन चेल्सी को अगर आप ये कहते हैं उस मुकाबले से पहले कि भैया आप एक अवे गोल की बढ़त के साथ यहां से जाओगे, तो चेल्सी के फैंस, चेल्सी की टीम आई थिंक बहुत ज्यादा खुश होती। इसके अलावा ये जो लड़ाई है ये दो मैनेजर्स के बीच में भी है। एक तरफ थॉमस टूशेल होंगे तो दूसरी तरफ जिनेडिन जिदान, और इनके साथ साथ खास तौर पर अब जो बीती रात लड़ाई खत्म हुई है, मतलब कि एक टीम तय हो चुकी है इस्तांबुल के लिए जहां पर फाइनल मुकाबला खेला जाना है, और मैन सिटी क्योंकि वहां पर जा रही है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर पीएसजी पहुंचती तो सोचिए ये कितना अजीब होता, क्योंकि टूशेल जो कि उस टीम को बनाने वाले एक अहम शख्स अगर आप देखें, और वही फिर फाइनल में उस टीम के अगेंस्ट खड़े होते। लेकिन अब अगर उसके लिए यह भी होना चाहिए था कि चेल्सी जो है फाइनल में पहुंचे, लेकिन अब लड़ाई एक तरह से पूरी तरह से अलग हो चुकी है। कई लोग अब इस तरह से भी देख रहे हैं कि क्या चेल्सी आज एक सरप्राइज क्रिएट कर सकती है, खासतौर पे इस तरह से कि ये जो अगर चेल्सी को आज जीत मिलती है तो फिर ये एक प्रीमियर लीग फाइट होगी जो कि चैंपियंस लीग में हमें देखने को मिलेगी। बहुत बार ऐसा होता नहीं है और ऐसे में भी ये फाइट बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। आज के मुकाबले की अगर बात करें तो अच्छी खबर रियल मैड्रिड के लिए है। उनके कप्तान सर्जियो रामोस वापस आ रहे हैं इंजरी के बाद, और इसके अलावा जो लेफ्ट बैक में खेलते हैं मैंडी, उनकी भी वापसी होने जा रही है। हालांकि जब प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया जिडान से इस बारे में कि रामोस वापस आ गए हैं, क्या किस तरह से आप देख रहे हैं डायरेक्ट कैप्टनसी, ये सारी की सारी चीजें, एक तरह से रणनीति पूछी गई थी। जिडान ने कहा उनके रोल के बारे में अभी मैं आपको नहीं बता सकता हूं। यानी अभी कहीं ना कहीं जिडान ये भी एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि कौन जाने कि वो आ तो गए हैं, क्या स्टार्टिंग 11 में शुरुआत भी करेंगे इसका भी नहीं पता है, मैंडी स्टार्ट करेंगे इसका भी नहीं पता है। ये जिडान ने इशारा किया ऐसा बताने को लेकर। लेकिन अगर आप निश्चित तौर पर लगातार फॉलो कर रहे हैं फुटबॉल को, तो आपको पता है कि सर्जियो रामोस एक तरह से बैकबोन रहे हैं इस टीम की। कैप्टनसी तो है ही, कितने सारी लीग्स उन्होंने जिताई हैं, कितने सारे टाइटल्स उन्होंने जिताए हैं, वो अपने आप में एक संख्या है, और इसलिए उनको बाहर करना, और मैंडी का भी जिस तरह से फॉर्म रहा है, आई थिंक लेफ्ट बैक में जिस तरह से वो एक इंटीग्रल हिस्सा रहे हैं इस टीम का, वो भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनको स्टार्टिंग 11 में जगह नहीं मिलती है। मार्सेलो पिछला लेग खेले थे, ऐसे में मैंडी अगर आ गए हैं तो लग नहीं रहा है कि मार्सेलो को जगह मिलेगी। इसके अलावा जो प्ले मेकर की भूमिका है वो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच के कंधों पर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बोझ रहने वाला है, खासतौर पे मॉड्रिच, क्योंकि आगे आपके पास विनीशियस जूनियर और करीम बेंजेमा जैसे खिलाड़ी हैं। हालांकि ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि एडन हजार्ड को आज मौका मिलता है या नहीं, ये देखते हुए कि 21 साल की उम्र से तकरीबन 28 साल तक वो, मतलब 28 साल की उम्र तक वो चेल्सी के लिए खेले हैं। तकरीबन 110 गोल हैं ओवरऑल कॉम्पिटिशन्स में। इसके अलावा अगर आप लास्ट सीजन उनका चेल्सी के साथ देखें तो आई थिंक उन्होंने 21 गोल स्कोर किए थे, जो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है उनका। और ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि आज जब वो अपनी पुरानी टीम के साथ उसी होम ग्राउंड पर उतरेंगे स्टैमफोर्ड ब्रिज में, तो क्या उनके साथ जिडान स्टार्ट करते हैं। अगर ये तीन स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि प्ले मेकर्स की भूमिका फिर बहुत अहम हो जाती है और आप बहुत अटैकिंग ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। विनीशियस जूनियर, करीम बेंजेमा, और आपके पास होंगे एडन हजार्ड। तो ये निश्चित तौर पर एक लगातार कोशिश रहेगी कि इस तरह से जो है अपने अटैक को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। खासतौर पर दूसरी तरफ अगर आप चेल्सी की बात करें तो कांते का जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा था फर्स्ट लेग में, बहुत कमाल का रहा था, और वो एक तरह से निकल कर आए थे। पुलिसिक क्योंकि उन्होंने गोल स्कोर किया तो ऑब्वियसली वो एक बहुत अहम भूमिका इसमें निभाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें माउंट की भूमिका बहुत दिलचस्प होगी, वर्नर की और सिल्वा की, और जैसा मैंने कहा जो मुझे इस लाइनअप में एक नाम सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है वो कांते का ही है, जिनका पिछला फर्स्ट लेग में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा दिलचस्प था।
और ये अब एक तरह से अगर हम देखें कि आने वाले समय में अगर टुशेल के लिए इस पूरी की पूरी स्टार्टिंग 11 में कुछ बदलने की गुंजाइश रहती है, तो क्या वो अपने डिफेंस को थोड़ा सा और स्ट्रांग करेंगे, ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि देर सवेर लोग सवाल खड़े करते रहे हैं उस तरफ भी। ऐसे में कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो आज की लड़ाई होने जा रही है वो कहीं ना कहीं दिलचस्प इसलिए होगी कि रियल मैड्रिड को लेकर के बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं, बहुत सारी उम्मीदें भी हैं उनसे, और क्या वो उन उम्मीदों पर खरी हो पाएगी। क्योंकि कागजों में अगर आप देखें तो रियल मैड्रिड को लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बेटर टीम है, लेकिन हम इस चैंपियंस लीग में ही और पिछली कई चैंपियंस लीग में कई बार ऐसा देख चुके हैं कि कागजों पर अधिकतर जो टीम बेहतर होती है वो उस तरह से परफॉर्मेंस जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाती है मैदान पर, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। और ऐसे में आज की लड़ाई और ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। तो जैसा मैंने कहा, ये लड़ाई न सिर्फ रियल मैड्रिड और चेल्सी की है, ये लड़ाई इस तरह से भी बहुत दिलचस्प है कि दो मैनेजर्स हैं, दो कोचेस हैं जो बहुत दिलचस्प तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज को लेकर के जाने जाते हैं। और एक जो हम बात कहते हैं कि भाई जिडान, रियल मैड्रिड और चैंपियंस लीग, ये जो डीएनए है ये अपने आप में सारी चीज़ों के ऊपर हावी पड़ता है। तो आई थिंक मैं अगर इस वीडियो को ख़त्म करते हुए आपको बताऊं तो मेरे लिहाज से आज फेवरेट रियल मैड्रिड होगी, और देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन उम्मीदों के भार को रियल मैड्रिड जी पाती है और मैदान पर उस तरह से खेल पाती है ताकि वो इस्तांबुल का टिकट कटा ले। हालांकि चेल्सी की परफॉर्मेंस अब तक बहुत शानदार रही है, खासतौर पे उन्होंने जो परफॉर्मेंस मैन सिटी के अगेंस्ट किया था एफए कप में, वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि मैन सिटी इस पूरे के पूरे सीजन की अगर आप देखें तो सबसे स्ट्रांग टीम नजर आ रही है, जैसा पिछले सीजन में हमने बायर्न म्यूनिख के साथ देखा था। इस लिहाज से आप चेल्सी को भी ईजिली, मतलब ये नहीं कर सकते कि अरे यार बहुत आसानी से हरा देंगे, खासतौर पे उनका जो अवे गोल का एक एग्रीगेट होगा उसको लेकर भी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप भी बताइए कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आज के मुकाबले में। इसके अलावा हम मैच के बाद भी आप लोगों के साथ ज़रूर जुड़ेंगे ये बताने के लिए कि कौन सी वो दो टीमें हैं जो कि अब फाइनल में भिड़ेंगी, और इसके अलावा इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ। तो रात को भी आप आइएगा हमारे साथ जब हम पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे। और इसके साथ साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह से प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते सिर्फ ये कहूँगा कि अपना ध्यान रखिए, चैलेंजिंग टाइम्स हैं। इसके अलावा अगर आप किसी की मदद के लिए आगे आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए, खुद को स्वस्थ रखते हुए प्लाज्मा ज़रूर डोनेट कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो, और दूसरों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए क्योंकि इस वक्त पर दुनिया को इसकी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।